हेलो, माय नेम इज़ दीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंटीजर्स की वर्कशीट 6th, जो कि बेस्ड होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। और वो प्रॉपर्टीज़ मैंने वीडियो नंबर 12th में समझाई है। तो अगर आपको वर्कशीट 6 अच्छे से करनी है तो सबसे पहले वीडियो नंबर 12 देखिए, पार्ट नंबर 12। ठीक है। सो वर्कशीट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमें प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ साइन अलॉट करना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सबसे पहले अपने माइंड में वो जो मैंने टेबल बनाया था ना, वो याद रखो। सो पार्ट 11 इंटीजर्स के पार्ट 11 में मैंने आपको समझाया था, ये वाला टेबल ही उस वीडियो का पूरा सम अप था। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो साइन पॉजिटिव होता है। अगर एक नेगेटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो फिर साइन प्लस में होता है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन वाले इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये ए पार्ट में एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी एक इंटीजर नेगेटिव होगा और एक इंटीजर पॉजिटिव होगा और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करेंगे, माइनस का। ठीक है। अब बी पार्ट क्या है, इसमें भी एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव माइनस का। थर्ड पार्ट में देखो, दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला था, जब सेम साइन वाले इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करते हैं, प्लस का। ओके। अब डी पार्ट में फिर से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, डिफरेंट इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ई पार्ट में एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करते हैं, माइनस का। ओके। एफ पार्ट में दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, सो जब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करते हैं, प्लस का। ठीक है। अब जी पार्ट में एक नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करेंगे, माइनस का। एच पार्ट में एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करेंगे, माइनस का। देखो कितनी जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन में हमें उनका प्रोडक्ट लिखना है साइंस के साथ। पहले में हमें सिर्फ साइन ही लगाने थे और प्रोडक्ट हमें दिया होता था न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, लेकिन अब हमें सेकंड क्वेश्चन में साइन भी लिखना है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है। जैसे है -5 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी आप ऐसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आप सबसे पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा करो। सो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 5 और 6 की 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 30। और एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 30 आया ना। तो अब एक इंटीजर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइड वाले इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन कौन सा प्रीफिक्स करेंगे, माइनस का। तो हमारा आंसर आएगा -30। नाउ सेकंड क्वेश्चन, -19 मल्टीप्लाई बाय -3। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, -19 की 19 और -3 की 3। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड करो। सो 19 3 ज़ा 57 और दोनों इंटीजर्स नेगेटिव के हैं तो कौन सा साइन प्रीफिक्स होगा, प्लस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, +57। थर्ड क्वेश्चन, 15 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 -4 की 4, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60 होता है। ठीक है। और इसमें एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे आप, माइनस का। तो आंसर आएगा -60। डी पार्ट,
-16 मल्टीप्लाई बाय -2। अब फिर से इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो। इसकी 16 होगी एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी 2। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। दोनों इंटीजर्स क्या हैं, सेम साइन के हैं, तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करेंगे, प्लस। तो आंसर क्या आएगा, +32। ठीक है। अब ई पार्ट क्या है, इसमें 3 इंटीजर्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, हम तीनों को भी मल्टीप्लाई करना हमने सीखा हुआ है। सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जो उनसे आएगा आंसर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 और 10 की 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50। एक इंटीजर नेगेटिव है, एक इंटीजर पॉजिटिव है, तो जब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो हम माइनस साइन प्रीफिक्स करते हैं। इन दोनों से ये आया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ और -100। ठीक है। अब फिर से दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन कौन सा प्रीफिक्स करोगे, प्लस का, और बाकी इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। अब ये इतनी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ कि अगर आपको है, मतलब आपने 50 को 100 से मल्टीप्लाई करना था ना, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आनी थी, तो इसको कैसे करते हैं कि जो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं ना, जो ज़ीरो नहीं होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करो। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, और कितनी ज़ीरोज़ है, 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दो। देखो आपका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं इजी मेथड से मल्टीप्लाई। सो हमारे ई पार्ट का आंसर आया +5000। सो अब हमारा एफ पार्ट है। सो इसमें भी हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 100। आप साइड पे चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे, माइनस का। इन दोनों से ये आया, मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये दोनों साइन नेगेटिव है, इंटीजर्स नेगेटिव है, सेम साइन वाले इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे, प्लस का। और अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कैसे सिखाया था, नॉन ज़ीरो वाले मल्टीप्लाई करो। 4 1 जा 4, और कितनी ज़ीरोज़ है टोटल, 2, तो लगा दो। आंसर क्या है हमारे एफ पार्ट का, +400। सो ये हमारा जी पार्ट है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं और फिर इससे जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। एक नेगेटिविटी इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करेंगे, माइनस का। इन दोनों से ये आया, मल्टीप्लाई बाय 12। अब फिर से दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे, प्लस। और अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो। 28 को 12 से मल्टीप्लाई करो। सो आता है 28 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो आता है 336। तो आंसर क्या आएगा, +336। अब हमारा एच पार्ट है। सो पार्ट 11 में जब मैंने मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें एक बॉक्स में मैंने समझाया था कि इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज़ ऑड मतलब जो 2 के टेबल पे नहीं आते हैं, मतलब अगर जो नेगेटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनकी संख्या या उनकी काउंटिंग अगर ऑड होती है, तो हमेशा जो आंसर होता है वो नेगेटिव में आता है, और अगर काउंटिंग इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो इसमें देखो काउंटिंग क्या है, 1 2 3, ऑड है, 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो जो साइन आएगा वो आएगा माइनस में। और अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा, -1।
अभी आई पार्ट है, इसमें हमें 4 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को। तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 10। सबसे पहले नॉन ज़ीरो को मल्टीप्लाई करो, 14 1 ज़ा 14, और कितनी ज़ीरो है, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करते हैं, माइनस का। इन दोनों से ये आया मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज़, -1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 140 मल्टीप्लाई बाय 6, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का ही हम प्रोडक्ट निकालते हैं ना। सो 140 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 840, ठीक है, ये आएगा। और अब देखो, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। और अब लेंगे, इन दोनों से ये आया तो मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब 840 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 840। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन प्लस का हम प्रीफिक्स करेंगे। तो हमारे आई पार्ट का आंसर क्या आता है, 840। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर -10 है, मैंने अपनी स्टेटमेंट में +10 लिया है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका आंसर -840 आएगा, और अगर -10 की जगह 10 लोगे तो +840 आएगा, ठीक है। नाउ जे पार्ट, ये देखो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे दी है, और कई बच्चे ने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, लेकिन जो सिंसियर होंगे वो प्रॉपर्टी नंबर 4 को याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर विद 0 इज 0। आप जब भी किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा 0 ही आता है। यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, 0 किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, 0 फिर 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे, वर्कशीट 6 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है। कौन सी चीज़, वो है 567। ये कॉमन है। जो कॉमन चीज़ होती है उसे आप क्या कर लोगे, उसे बाहर निकाल लोगे, ठीक है, और लगा दोगे एक ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये याद रखना, ठीक है। अब 567 के साथ ये नंबर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। 567 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो बचा क्या, ये, तो लगा दो 1234। उसके बाद क्या है, बाद में माइनस लगा दो, फिर 567 है, फिर ब्रैकेट आ गई, मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या बचा 234, आगे तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। फिर से समझ लो, क्या किया कि सबसे पहले कॉमन जो चीज़ थी उसे बाहर निकाला, उसे ब्रैकेट के बाहर रखा। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के खुला था ना, हमने इसे कंपैक्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। क्या किया, जो कॉमन चीज़ थी उसे बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रैकेट लगी है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नंबर लिख दिया, बाद में माइनस था, माइनस लिख दिया, फिर 576 था, है, मल्टीप्लाई था, ब्रैकेट है, और फिर क्या था 234, वो भी लिख दिया। अब सिंपली आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 1234 में से जब 234 माइनस होता है तो हमें क्या मिलता है, 1000, क्या मिलता है, 1000। और अब इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, सबसे पहले नॉन ज़ीरो को मल्टीप्लाई करो, 567 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 567, और बाद में जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी पीछे लगा दो, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट का आंसर आ गया। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, अब हम इसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले इंटीजर्स तो एज इट इज़ ही आएंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है
तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। अंदर क्या था, -739, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा अब +739। ठीक है, अभी इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ। 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो, हमें वही नंबर दोबारा मिल जाएगा, और 1 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, 739। 739 मल्टीप्लाई हो रहा है 99 से, ब्रैकेट लगा दो 99, उसके बाद क्या है प्लस, फिर से 739 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, और क्या बचा 1, तो लिख दो। अब 99 + 1 कितना होता है, 100 सिंपली। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, नॉन ज़ीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 739 मल्टीप्लाई बाय 1, 739। नंबर ऑफ ज़ीरोस 2, 2 ज़ीरोस बैक पे लगा दो। ठीक है, अब हम सी पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये सेकंड वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है, माइनस है, प्लस है ना, ये वाली ब्रैकेट सबसे पहले। तो सबसे पहले -70 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें 3 इंटीजर सेम साइन के हैं, तो उनकी क्या होगी, एडिशन। ठीक है, रफली साइड पे 83, 22 और 5 को ऐड कर लो, वो आता है 110। ठीक है, लेकिन ये इंटीजर्स की क्या थे, नेगेटिव थे, तो साइन क्या आएगा, -100। आप 83, 22 और 5 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 110। 110 आ गया। अब दोनों इंटीजर्स ऑपोजिट साइन के, तो होगी क्या, सब्ट्रैक्शन। 110 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो तो आता क्या है, -100। माइनस क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा था और इस नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ था। अब दोनों को करो मल्टीप्लाई, और अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का आप प्रोडक्ट ले लो। -70 की 70 होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, -100 की 100। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7। नंबर ऑफ ज़ीरोस कितनी है, 1 2 3 लगा लो, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आया, +7000। अब ये डी पार्ट है, इसमें फिर से ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो अंदर वाले साइन एज इट इज़ ही हम लिख देते हैं। अब ये देखो, ये अकेला ही है, इसके साथ कोई ना कोई फैक्टर तो होना चाहिए ना, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सके। तो हम इसको कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई, कोई भी अकेला हो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हो। अब इन देखो कॉमन क्या है, फिर कौन सा कॉमन है, 861, उसे बाहर रख लो, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगा दो, क्या है, -3 लिख दो, फिर माइनस का साइन है, और बाद में क्या है, 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। तो जब हमने -3 और -1 को प्लस किया तो आया -4, फिर 861 को -4 से मल्टीप्लाई किया, सो ये हमारा ई पार्ट है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ढूंढो। जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, तो इसमें कॉमन है 326, इसे ब्रैकेट के बाहर रख लो। अब 326 ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, -108 से। ठीक है, उसके बाद साइन क्या है, +326 फिर बार है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्या है, 8, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। तो 108 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो आता है आंसर 100, लेकिन इन दोनों में से नंबर बड़ा ये है, इसके साथ साइन माइनस लगा है, तो आंसर क्या आएगा, -100। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 326। 326 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया, वो लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट करो, 2 है तो 2 लिख दो। अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा साइन प्रीफिक्स करेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। जब भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा नेगेटिव साइन ही प्रीफिक्स किया जाता है। एफ पार्ट, अब देखो इसमें से क्या आपको कॉमन चीज़ दिख रही है, 242
242 कॉमन दिख रहा है ना, ठीक है। मल्टीप्लिक क्या हो रहा है, -95, ठीक है। उसके बाद साइन किया है प्लस, उसके बाद 242 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 से। उसके बाद हमने लिख दिया 242, लेकिन अब इसका फैक्टर कहाँ गया, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 242 तो बाहर चला गया, रह क्या गया अंदर, -1, तो लिख दो -1, ठीक है। इसके साथ कोई फैक्टर नहीं ना था, तो हमने अपनी इजीनेस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम आगे भी करते थे। 242 यहाँ पर आ गया, बचा के अंदर -1, वो ऐड कर दिया। अब तीनों साइन सेम है तो होगी एडिशन। 95 में 4 और 1 ऐड करोगे तो आता है आंसर 100 माइनस का, क्योंकि तीनों के साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस का। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, -24,200, ठीक है। सो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। हमें राइट द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1 गिव्स, कि ये जो आप इंटीजर हैं इनको जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -3। ये देखो, -3 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो साइन हम प्लस प्रीफिक्स करते हैं, सबसे पहले वो कर लो। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, ठीक है। दूसरा है हमारा 19 मल्टीप्लाई बाय -1। एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, कौन सा साइन प्रीफिक्स करेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकाल लो, 19 मल्टीप्लाई बाय 1 19, तो आंसर क्या है, -19। सी पार्ट है 0। अब क्या पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में, कि प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज़ ऑलवेज 0। जब भी आप किसी इंटीजर का और 0 का प्रोडक्ट निकालोगे आपको हमेशा आंसर में 0 ही मिलेगा। डी पार्ट है 74 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, -74। एक तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव साइन प्रीफिक्स होता है, और 74 मल्टीप्लाई बाय 1 74, तो -74 आंसर आ गया। उसके बाद है ई पार्ट है -69, ठीक है। एक दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस साइन। 69 मल्टीप्लाई बाय 1 69, ठीक है। एफ पार्ट है -100 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +100, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस साइन पर फिक्स करोगे और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लोगे तो 100 1 सा 100, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 5th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बॉड मास के बारे में पता होना ज़रूरी है कि बॉड मास क्या होता है। बॉड मास स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हम प्रेफरेंस प्रायोरिटीज़ होती हैं जो हम देते हैं कि अगर कोई ऐसा सम आ जाता है जिसमें बहुत सारी ब्रैकेट्स, माइनस, मल्टीप्लाई, एडिशन हो, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को सॉल्व, अगर ब्रैकेट के अंदर भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन है तो फिर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डिवीजन, ये सबसे पहले डिवाइड ही कर लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन की देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें ब्रैकेट है ना, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करनी है, ब्रैकेट। तो 7 + 6 कितने होते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 = 130, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कोई ब्रैकेट नहीं है तो आगे क्या चलेंगे, बी के बाद आता था डी, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो अब हम एडिशन से पहले एम आता है ना, बॉड मास के स्पेलिंग क्या होते हैं, BODMAS, तो ए से पहले एम आता है ना, मतलब हम एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 60। फिर करेंगे एडिशन, 7 + 60 कितना बन गया, 76। अब बताओ 130 बड़ा है कि 76 बड़ा है, ऑब्वियसली 130 इज़ ग्रेटर देन 76, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं।
अब ये देखो इसमें फिर ब्रैकेट आ गई, तो हमारी प्रायोरिटी बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे पहले ना। तो 11 में से 9 माइनस करो तो आता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो ना, 11 माइनस 9 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 ज़ा 16। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है तो माइनस सब्ट्रैक्शन से पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 ज़ा 72। अब 72 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो जब मैंने 72 में से 11 माइनस किया तो आया 61। 72 बड़ा था तो माइनस का साइन लगा दिया। अब बताओ 16 बड़ा होता है कि माइनस 61? 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। तो हमें प्रोडक्ट का साइन बताना है। इससे पहले मैं आपको टेबल याद करवा देती हूँ। ये जब मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इंट्रोड्यूस किया था उसी में मैंने ये समझाया था कि अगर जिन इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनकी अगर काउंटिंग इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर ऑड होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आंसर हमेशा किस में होना चाहिए, नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है, तो क्या आएगा, माइनस में साइन आएगा। ठीक है। बी क्वेश्चन, 26 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव। 26 इज अ इवन नंबर, ये एक इवन नंबर होता है। तो जब भी नेगेटिव इंटीजर्स का काउंटिंग इवन हो तो साइन कौन सा लगता है, हमेशा पॉजिटिव का। इसके बाद सी पार्ट, 11 नेगेटिव एंड 11 पॉजिटिव इंटीजर्स। 11 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर अगर है तो साइन किस में आंसर आता है हमारा, नेगेटिव में। अब ये डी पार्ट, अब ये है डी पार्ट। देखो डी पार्ट में आपको ये डैश डैश का मतलब क्या होता है कि बीच वाले इंटीजर्स भी काउंट होंगे। तो सबसे पहले आप सारे काउंटिंग लिख लो। तो ये देखो मैंने सारे लिख दिया। मैं जब इनकी काउंटिंग करूँगी, ये मैंने सारे लिख दिए, जो बीच वाले भी थे वो भी लिख दिए। अब आप इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ये 10 है। तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ठीक है। उसके बाद है ई पार्ट। ई पार्ट भी सिमिलरली वे में है, जो छूट गए मतलब जो उन्होंने लाइन में लिखे उनको आप लिख लीजिए। मतलब 16 -16 -17 -18 -19 -20 -21, फिर सबको ऐड कर लीजिए। और अगर तो सम इवन आता है तो प्लस होगा, ऑड आता है तो नेगेटिव होगा। अब ये था ई पार्ट, इसमें जो बचे थे वो भी लिख दिए। अब आप सिंपली काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, ऑड है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। इनको चेक करने का सिंपली यही मेन फंडा है कि अगर जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनकी काउंटिंग अगर ऑड आती है तो साइन नेगेटिव होगा, काउंटिंग इवन आती है तो साइन पॉजिटिव लगेगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।